तो वेलकम है आज लखनऊ के एक स्पेशल मेले में, जहाँ पे बहुत ही सुंदर सा कलेक्शन देखने को मिल रहा है और बहुत ही यूनिक चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस ईयर के मेगा फेयर में मैंने एंट्री करने के लिए टिकट ले लिया। 30 रुपीज़ का टिकट था। तो आप देख ही रहे हैं कितना प्यारा कलेक्शन यहाँ पे स्टूल टेबल का, अलमारी और बेड का कलेक्शन बहुत सुंदर था। साथ में ये तो मेरा फेवरेट है, मेटल की वॉल डिज़ाइन यहाँ पे रखी हुई वॉल हैंगर्स और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन थी यहाँ पे। और ये रहा एंट्री का गेट और हमने एंट्री की। चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या अवेलेबल है। एंट्री करते ही हमको कुछ फर्नीचर्स दिखे, जहाँ पे टेबल कुर्सी मेज़ थी और ये डेकोरेशन का सामान था वॉल डिज़ाइन का। वाव, बहुत ही सुंदर 3D पेंटिंग्स और नॉर्मल पेंटिंग्स यहाँ पे थी। और देख रहे हैं आप कितना सुंदर यहाँ पे कलेक्शन दिया गया है। तो अगर आपको पेंटिंग्स का शौक़ है तो आप बेशक यहाँ आइए और ढेर सारी पेंटिंग्स ले जाइए। यहाँ पे 3D पेंटिंग्स मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी थी और रीजनल प्राइस में थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी। तो ये रहा 3D पेंटिंग की शॉप, जो एंट्री करते ही सामने मिल जाएगी आपको। और कितना प्यारा देखिए 3D पेंटिंग यहाँ बनी हुई हॉर्स का, और हर एक प्राइस मतलब फ़िक्स प्राइस है इनके यहाँ, बट प्राइस बहुत ही अच्छा था। सीरियसली मैंने सोचा लेने के लिए, बट मेरा भाई अभी है नहीं तो उसके लिए मैं नाव लेना चाहती थी। और बहुत ही सुंदर थी नाव, शायद मैंने दिखाया है इसमें कि नहीं मुझे याद भी नहीं है, बट पेंटिंग बहुत ही परफेक्ट थी। मुझे बहुत पसंद आई पेंटिंग्स। तो बताइए आपको कैसी लग रही है पेंटिंग्स। अगर आपको इसका शौक़ है तो बिल्कुल आइए यहाँ पर। देन पेंटिंग देखने के बाद हम आगे बढ़े और पेंटिंग्स तो काफ़ी अच्छी थी, बट इधर से एग्ज़िट था नहीं, एग्ज़िट दूसरी तरफ से था, इसीलिए मैं ले नहीं पाई। तो आगे क्रॉकरीज़ की भी शॉप थी और बहुत ही प्यारा कलेक्शन था। तो मैंने यहाँ पे कुछ ईयरिंग्स और स्टड्स देखे जो कि एडी में था और अच्छा प्राइस था इसका, अच्छा रीजनल प्राइस में था। तो बहुत सुंदर डिज़ाइन थी। एक दो डिज़ाइन मुझे अच्छी लगी तो मैंने दो यहाँ से बाई किए हैं, मुझे अच्छा लगता है पहनना। तो मैंने एक ये जो आपको दिखा रहे हैं ये भी मैंने लिया है और बहुत ही प्यारी ईयरिंग थी ये, तो मैंने इसको लिया था अपने लिए। और उसके बाद हम चले आगे की तरफ, जहाँ पे इन्हीं की दुकान पे हेयर एक्सेसरीज़ रखी हुई थी। तो हेयर एक्सेसरीज में मैंने अपने लिए और अपनी ननंद के लिए भी कुछ लिया, ऐसा मतलब क्यूट सा क्लिप लिया। बहुत अच्छी अच्छी क्लिप थी यहाँ पे, बहुत ही प्यारे कलर्स कलेक्शन थे। तो कलर्स की वजह से मैं चूज़ करने में कंफ्यूज हो रही थी। तो मैंने यहाँ से बाई की अपने लिए और अपनी ननंद के लिए एक क्लिप ली हम लोगों ने। फिर यहाँ से आगे बढ़े तो आगे तो शॉप का कोई मतलब इंड ही नहीं था, काफ़ी दूर में इंदिरा प्रतिष्ठान बना है और शॉप्स के तो कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा थे यहाँ पे। सीरियसली यहाँ पे हर स्टेट और कुछ ऐसी शॉप थी जो दूसरे देश से भी थी, जैसे बांग्लादेश या फिर नेपाल से भी शॉप्स यहाँ पे लगी हुई थी। तो मैंने इन भैया से, ये नेपाल से आए थे, इन भैया से मैंने स्क्रंची और बाल की कुछ चीज़ें खरीदी, एक्सेसरीज़ यहाँ से ली। बहुत ही अच्छे अच्छे क्यूट कलर थे। तो इन भैया की दुकान से मैंने कुछ चीज़ें खरीदी जो 100 रुपीज़ के मतलब कॉम्बो मिल रहा था। तो मेरे 3 से 4 चीज़ों का कलेक्शन था, वो मैंने लिया। और इन्हीं की शॉप के जस्ट बगल में स्टड्स का कलेक्शन बहुत सुंदर था। और हेयर क्लिप्स तो आप देख रहे हैं, बहुत प्यारा कलेक्शन है हेयर क्लिप्स का। और सारी क्लिप्स मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे क्वालिटी पर स्पेशल ध्यान दिया गया है, इसीलिए प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव किया गया है। और आगे थी स्टड्स की दुकान। स्टड्स आप देख रहे हैं कितने प्यारे कलेक्शन स्टड्स के। एक शॉप स्पेशल इसकी थी जो काली ईयरिंग्स और स्टड्स की थी, साथ में शूज़ और स्लीपर्स की बहुत ही अच्छी सैंडल्स की दुकान थी। बैग के कलेक्शन बहुत अच्छे थे, लेदर बैग था यहाँ पे, साथ में साड़ियाँ और माय गॉड बहुत सुंदर कलेक्शन था। ऑर्गेंजा साड़ी और लेटेस्ट जितने कलेक्शन थे सारे थे। और खाने की भी चीज़ें यहाँ, ड्राई फ्रूट्स और मतलब कुछ मसाले ऐसी चीज़ें यहाँ मिल रही थी। बच्चों के खिलौने भी यहाँ पे बहुत ढेर सारे थे, तो इसको भी हमने देखा, बट मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे कालीन बहुत सुंदर आई थी, पता नहीं किसी स्टेट से, मुझे याद नहीं है कुछ। लेदर बैग के कलेक्शन बहुत सुंदर थे। मैंने अपनी मम्मी के लिए देखा यहाँ पे लेदर बैग, बट लिया नहीं, नीड नहीं थी। तो इनकी शॉप में मुझे कुछ स्वीट्स दिखी जो कि बहुत ही टेस्टी थी। मैंने टेस्ट किया, घी की बनी हुई थी, तो इसको मैंने बाई किया एक डिब्बा। अच्छा टेस्ट अच्छा था। और बगल में ही गाजर के हलवे और डिफरेंट टाइप के हलवे, आम के हलवे, आलू के हलवे, पता नहीं क्या क्या था, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। ये हलवे का कलेक्शन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। और यहाँ पे मसाले की पैकेट दे रहे थे जिसको कोट करके आप कुछ भी फ्राई कर सकते हो, ऐसा कुछ था फ्रेंच फ्राइज टाइप का। उसके आगे था ज्वेलरी कलेक्शन, बहुत सुंदर ज्वेलरीज कलेक्शन था। सीरियसली 1 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी थी, बट अभी ज़रूरत नहीं थी इसीलिए मैंने इसको लिया नहीं। बट बहुत सुंदर कलेक्शन था, बहुत ही प्यारे कलेक्शन थे यहाँ पे। और एडी ज्वेलरी भी थी साथ में। तो यहाँ पे कलेक्शन अच्छे थे, काफ़ी अच्छा कलेक्शन यहाँ पे था, हर स्टेट से कलेक्शन था। और साथ में देखिए हमारे मतलब भगवान की स्टैचू कितनी सुंदर यहाँ पे बनी हुई हैं। और कालीन तो ओ माय गॉड बहुत ढेर सारी शॉप्स थी। सूट और साड़ी के कलेक्शन भी बहुत सुंदर थे। साथ में स्नैक्स में नमकीन और ढेर सारे चटपटी चीज़ें थी जो हमने ख़रीदे थोड़ी। तो इस सब मेगा शॉप घूमने के बाद हम बाहर निकले। बाहर खाने की व्यवस्था थी जहाँ हमने कुछ चीज़ें खाई, जिसमें मैंने बताशे खाए और समोसे खाए। तो उसके बाद हम निकल लिए बाहर। तो आप बताइए आपको कैसा लगा मेगा शॉप और आप यहाँ जाना पसंद करेंगे कि नहीं। बाय बाय एवरीवन।